बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फ़िज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अपनी आवाम में थोड़ी सी अवेयरनेस रेज़ कर सकें और उन्हें बता सकें कि उन्हें दिन में जितने भी फ़ेक कॉल या फ़ेक मैसेजेस रिसीव होते हैं उन्हें उनके रिप्लाई में कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट उनकी किस तरीके से कंप्लेन करनी है और उन्हें किस तरीके से रोकना है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें डेली बेसिस के ऊपर ही बहुत सारे डिफरेंट नंबर से जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको भी आती होंगी, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए आपका 25,000 रुपया निकला है और आपको हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको मैसेज में बताई गई होती हैं। इसके अलावा जीतो पाकिस्तान, जो फहद मुस्तफ़ा का शो है जीतो पाकिस्तान, उसके ज़रिए आपको 3 लाख रुपए, 2 बाइक, एक गाड़ी और इस तरह की चीज़ें आपके नाम पर निकली हैं। तो आपको वो हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सब कुछ उस फेक मैसेज में बताया गया होता है। इसी के साथ साथ आजकल एक और जो फेक ट्रेंड चला हुआ है वो ये है कि आपको एक सिंपल नंबर से कॉल आती है, मैसेज आता है कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और स्टेट जो बैंक है पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो जो है वो वेरिफिकेशन कर रहा है सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं बैंक्स, उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी। तो इसी तरह का एक मैसेज मुझे भी रिसीव हुआ था और मैं चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक डिलीवर की जाए और आप लोगों को ये यकीन दहानी करवाई जाए कि ये सब चीज़ें फ़ेक हैं और आप इन पे कॉल्स करके या इन्हें मैसेजेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना घर का एड्रेस, अपना एटीएम कार्ड नंबर, कोई भी चीज़ आप उन्हें ना प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे रिसेंटली एक फेक कॉल रिसीव हुई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए और उन्होंने मुझे बोला कि आपका 25,000 रुपया जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए निकला है और आप उसको हासिल करने के लिए फ़लाँ नंबर पे कॉल करें और उस नंबर पे आपको 1,500 रुपये जो है जायज़ कैश या इजी पैसा करवाने पड़ेंगे और फिर आपका जो आपके पैसों पर जो डिलीवरी, आपके नाम पर जो पैसों की डिलीवरी है वो होगी। इसी के अलावा मुझे एक और मैसेज रिसीव हुआ था, वो जीतो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था और पहले मैं, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है और मुझे पता है कि ये सब चीज़ें फ़ेक होती हैं, इसलिए मैं इन पर इतना एक्शन नहीं लेती और ना ही मैं इनको इन पर दोबारा कॉल या मैसेजेस करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी सूरत में लीक हो सकती है, चाहे वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन हो, आपके घर की इन्फॉर्मेशन, आपके एटीएम कार्ड नंबर हो, कोई भी चीज़ हो वो लीक हो सकती है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जीतो पाकिस्तान का नाम लेकर मुझे एक मैसेज आया एक सिंपल नंबर से और उसमें लिखा था कि आपके 3 लाख रुपए निकले हैं और आपकी 2 बाइक्स निकली हैं। मैंने पहले तो इस चीज़ को इग्नोर किया, फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस बार इस नंबर पे कॉल की जाए और देखा जाए कि आखिर ये आपसे क्या डिमांड करते हैं, ताकि फिर मज़ीद आप लोगों तक जो है वो अवेयरनेस दी जाए। तो मैंने पहले भी इस नंबर पर कॉल की थी और अभी मैं आपके सामने भी इस नंबर पर दोबारा कॉल करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने इन नंबर से बचना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना। जी नाज़रीन, तो कॉल मिल चुकी है और अब हम स्पीकर पे बात करेंगे आपके सामने के और आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से जो है वो फ्रॉड जो है वो किया जाता है लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरी आपसे एक दफ़ा पहले बात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि जीतो पाकिस्तान के थ्रू मेरे 3 लाख रुपए निकले हैं और मेरी एक 2 बाइक्स और एक गाड़ी है, तो वो उसके लिए आपने मुझसे कोई वो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में प्रोवाइड करती हूँ, तो वो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं क्या कुछ था वो? जी सर, मैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये होगा कि आपको अपना एटीएम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका एटीएम रजिस्टर है या नहीं है, पहले चेक करेंगे कि अगर उसके बाद में हम आपको यानी कि इसकी फर्दर डिटेल दे सकते। लेकिन सर, मेरे एटीएम कार्ड की जो वेरिफिकेशन है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो हमने करवाई हुई है, मतलब जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग करते हैं, तो वेरिफिकेशन तो हुई हुई है, तो अब वेरिफिकेशन दोबारा क्यों? मैम वो क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं तो वेरीफाई करना पड़ता है, तो इसलिए। तो सर अगर आप हमें जी सर, मुझे तो ये जो मैसेज आया था ये सिंपल नंबर से आया था, तो कोई कंपनी का कोड होता होगा, कोई कुछ चीज़ें होती होंगी, मतलब जिस तरह कोई किसी कोड के थ्रू मैसेज आपको रिसीव होना चाहिए ना, जो जिस तरह के 4 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, लेकिन मुझे तो ये मैसेज सिंपल नंबर से रिसीव हुआ था। ये कुछ होता है, यानी कि कंपनीज होती हैं, यानी कि हमारी जिस ब्रांचेज वगैरह होती हैं, कंपनी वगैरह होती हैं, तो उधर से आपको टैक्स आते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारा बैंक से रिलेटेड होता है, तो ये सारा चीज होता है। तो सर, अगर कोई इंसान आपका ऑफिस विजिट करना चाह रहा है तो आपका ऑफिस सर कहाँ पर होगा? हमारी टीम साथ जानती है,
MMR होते भी हैं, हमारा दफ्तर DHA में भी है। इस तरह यानी कि जो मखसूस इलाके होते हैं ना, तो हमारा वहाँ पे दफ्तर है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे, आप विजिट कर लें। ठीक है सर, कोई ऐसा प्रोसीजर है, इसके अलावा क्या प्रोसीजर होगा, मतलब आने के अलावा? आप मुझे प्रीमियम सेंड कर दें, मैं उसकी वेरिफिकेशन करा दूँ तो रजिस्टर है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हेलो जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबने देखा कि उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरा ATM मुझसे लेना था, ताकि वो इसके ऊपर कोई भी गैर कानूनी कोई भी चीज़ जो मुझे आने वाले वक्त में नुकसान देगी वो कर सकें। तो इसी के साथ साथ आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के तमाम नंबर्स जितने भी होते हैं उनके ऊपर ना तो आप कॉल बैक किया करें, ना ही उनको उन मैसेजेस का रिप्लाई किया करें, बल्कि जब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी गेम शो में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो आपको आपका नंबर जो है वो उस लकी ड्रॉ में कैसे निकल सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये नाज़रीन कि अगर आपको इस तरह के किसी भी नंबर से कॉल या मैसेज रिसीव होता है और आप उस पर दोबारा अपनी कोई जनरल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए शदीद नुकसानदेह है। और तीसरी बात ये, इस तरह के तमाम नंबर्स को जल्द अज जल्द PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रजिस्टर करवाएं और उन्हें बताएं कि इस तरह के तमाम नंबर्स को हमने किस तरीके से बंद करवाना है। आई होप आज के प्रोग्राम से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कोशिश यही होगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में आप इस तरह के तमाम फेक कॉल और फेक मैसेजेस को जो है वो अल्लाह हाफिज़ ही कहेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो